औरिया मकबूल जान एक ऐसी शख्सियत है कि जो अहले नज़र के बहुत करीब है, और अहले नज़र उन लोगों को कहा जाता है कि एक मरतबा अहले नज़र लोगों ने कहा था कि हमें मारगला की पहाड़ियों के अंदर धुआं उठता दिखाई दे रहा है। औरिया मकबूल जान ने ये बात आकर टीवी के ऊपर कह दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया औरिया मकबूल जान से पूछ रही थी कि भाई ये क्या मजाक की है, ये कैसी बात की है। लेकिन औरिया मकबूल जान ने कहा जी मैं तो नौकर हूँ, ये जो रूहानी शख्सियात हैं इनके बारे में, इनकी बातों के बारे में तो बड़े अरसे बाद पता चलता होता है कि ये क्या बात कर गए थे, कौन सी पेशन गोई कर गए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनको मारगला की पहाड़ियों के अंदर धुआं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर पाकिस्तान के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एयर ब्लू का जो जहाज था वो मारगला की पहाड़ियों के अंदर गिर गया, और वहां पर बहुत सारे लोग पाकिस्तानी शहीद हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा। अब लोगों को समझ आना शुरू होगी कि जी औरिया मकबूल जान ने जो अहले नजर की बात हमें बताई थी वो दरअसल क्या थी, और किस तरह से उनकी ये बात अब चंद दिनों के अंदर ही सच साबित हुई है। अब औरिया मकबूल जान ने फिर अहले नजर से एक मुलाकात का अहवाल बताया है, और यकीन जानिए कि अब जो टीवी प्रोग्राम के अंदर औरिया मकबूल जान बैठा था तो इसकी हालत देखने वाली हो गई थी, क्योंकि इसको पता था कि यार ये जो इतनी खतरनाक पेश गोई आई है, इतना ये जो सख्त पैगाम आया पाकिस्तान के लिए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी कौम कहां जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि अब की बार जो पाकिस्तान के अंदर गंदम की फसल की कटाई होनी है उसके बारे में अहले नजर ने कहा है कि जी वो अभी आधी कटेगी, और आधी कट ही नहीं सकेगी, क्योंकि फिर एक अजीबो गरीब मुसीबत के अंदर पाकिस्तानी ऐसे गिरफ्तार हो जाएंगे कि जिसके बाद इनको होश ही नहीं रहेगा कि ये अपनी आधी मजीद गंदम काट लें और अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे साल के लिए ये दाने रख लें। यानी कि अब जो मामलात हैं, अब आपको पता है जो जिले शाह था उसके इंतकाल के बाद, उसकी शहादत के बाद अहले नजर ने ये बात की है, और उनको पता चल रहा है या उनको नजर आ रहा है कि भाई ये जो एक मलंग फितरत इंसान था, जो ढोल की थाप के ऊपर नाचता रहता था, जो दुनियादार नहीं था, उसके साथ इतना जुल्म किया गया कि उसके जिस्म के ऊपर 26 जख्मों के निशान थे। यानी कि आप खुद सोचें कि इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बर्बरियत पाकिस्तान के अंदर की गई है। और ये अभी एक ताज़ा मिसाल है। इससे पहले आप जैनब का मामला देख लें, इससे पहले आप जो सानिया मॉडल टाउन था वो देख लें, इसके बाद 25 मई का वाकया आप देख लें। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जोर है वो अरूज पर पहुंचा हुआ है, और यही वो वक्त होगा कि जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जब जुल्म अरूज पर पहुंच रहा होगा तो फिर वहां पर जो अल्लाह है, फिर अल्लाह की जो नाराजगी है वो फिर सामने आना शुरू हो जाएगी। और अहले नजर ने अब जिले शाह के साथ ये जो सारा वाकया हुआ है उसके बाद ये जो बात की है कि अब आधी गंदम कटेगी और आधी काट ही नहीं पाओगे, इसके ऊपर हम सबको सोचने और अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हमें दुआ नहीं है कि हमारे परवरदिगार हमें इन तमाम आजमाइशों से बचा के रख के जिन आजमाइशों का शिकार हम होंगे, हालांकि हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन यकीन जानिए हमारी जो सबसे बड़ी गलती है वो गलती ये है कि हम खामोश रहते हैं। हजरत सालेह की ऊँटनी, एक बंदे ने हजरत सालेह की ऊँटनी के साथ मामला किया था, और आप देखेंगे पूरी कौम अल्लाह ताला के अताब की नज़र में आ गई थी। इसी तरह जिले शाह जो है, अब उसके साथ जो सलूक किया गया, पाकिस्तानी कौम अभी भी चुप करके बैठी हुई है, अभी भी उस तरह सड़कों पर नहीं आई है कि यार एक फकीर फितरत इंसान के साथ ये सलूक किया गया है, उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इतना उसको बुरी तरह मारा गया, और फिर इतनी बेशर्म किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि जी वो तो हादसा था। भाई अगर वो हादसे के अंदर जहाँ हुआ था तो तकरीबन 1200 कैमरे लगे हुए लाहौर के अंदर, उस इलाके के इर्द गिर्द के जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली थी, 1200 कैमरे, और उन 1200 कैमरों में से हमारी हुकूमत को कोई एक कैमरा भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसके अंदर दिखा सकेंगे ये देखिए जी गाड़ी ने इसको हिट किया था, ये देखिए जी इस ड्राइवर ने इसको हिट किया था। यानी कि वो एक ड्राइवर का बयान चला रहे हैं झूठा सच्चा, लेकिन कहीं से भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना इन्होंने बड़ा जुल्म किया है, और अब कैसा खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी कौम के साथ हजरत सालेह की ऊँटनी वाला ही मामला होने जा रहा है, क्योंकि जिले शाह के साथ इन्होंने जो जुल्म किया है उसके बाद तो पाकिस्तानी कौम भी अब मुसलसल ये दुआएं करती नजर आ रही है कि हमारे परवरदिगार अब हमें इस टोले से बचा, चाहे हमें जिस मर्जी मुसीबत के अंदर डाल ले। अभी नीदरलैंड के भी एक शख्स ने बहुत पहले ये वार्निंग दी थी, और उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आ सकता है, और ये ज़ल्ज़ला चीन और पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगा। उसकी वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, और पूरी दुनिया ने उसकी इस बात पे यकीन भी किया था, क्योंकि जब उसका डाटा निकलवाया गया था तो वो वाकई बहुत बड़ा एक ऐसा शख्स था कि जो इन ज़ल्ज़लों के हवाले से बहुत तालीम हासिल कर चुका था। पाकिस्तान के अंदर जुल्म अरूज पर पहुंच चुका है, पाकिस्तान के अंदर बेशर्मी अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अब यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ पर अब ये लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान की आधी गंदम कट पाए और आधी ना कटे, तो उसका मतलब ये है कि फिर सिर्फ गंदम ही है। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता मुसलसल बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कहीं से ज़ल्ज़ला आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तानी अभी गंदम का सीजन चल रहा हो और पाकिस्तान के हालात इतने डाउन हो जाएंगे, ये एक दूसरे की दस्तों गरेबां हो जाए, आपस में लड़ पड़े
اور यही पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली बात है कि अगर पाकिस्तानी कौम एक दूसरे की दस्तो गरिमा होगी, क्योंकि अब ये वो वक्त है कि आप देखिए जो ताकतवर हैं वो मजीद ताकतवर हो चुके हैं। इमरान खान के पास ताकत है तो वो अपनी स्ट्रीम के ऊपर पहुंचा हुआ है। इस वक्त अवाम की जो कुव्वत बर्दाश्त है वो खत्म हो चुकी है, वो अपनी स्ट्रीम के ऊपर पहुंची हुई है। इमरान खान की जो एंटी ताकतें हैं वो इस वक्त अपनी स्ट्रीम के ऊपर पहुंची हुई हैं। इस वक्त जो आलमी लेवल के ऊपर दर्जा हरारत है ममालिक का एक दूसरे के साथ, वो अपनी स्ट्रीम के ऊपर पहुंचा और अब ये पूरी एक ऐसी स्ट्रीम बन चुकी है कि जो किसी भी वक्त जब सामने आएगी तो उसके जो नताइज होंगे फिर पाकिस्तानी कौम के लिए वो नताइज बर्दाश्त करना या पाकिस्तानी कौम के लिए उन नताइज को भुगतना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मामलात सारे चल रहे हैं और औरिया मकबूल जान की जो पहले भी बड़ी पेशगोइयां सच साबित हुई हैं, उसी तरह अब ये मजीद अगर पेशगोई उनकी ये भी सच साबित हो जाती है तो फिर हम सबको देखना होगा कि हम सब ने क्या अल्लाह के अजाब को या अल्लाह की आजमाइश को खुद दावत दी थी, या फिर हम बेगुनाह थे और ये जो फिर अल्लाह ताला का अजाब या अल्लाह ताला ने ये जो हमारे ऊपर एक आजमाइश नाजिल कर दी है तो इसका जो कसूर था वो हमारे ऊपर नहीं जाता था, किसी और के ऊपर जाता था। तो हमें ये सोचना होगा कि हम लोग कब तक जुल्म के ऊपर खामोश रह सकते हैं। या आप खुद सोचेंगे आज तक इतना जुल्म पाकिस्तान के अंदर होता है ताकतवर हलकों की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से, लुटेरों की जानिब से, माफियाज की जानिब से, पाकिस्तान के अंदर करप्शन को अरूज पर पहुंचाने वालों की जानिब से, पाकिस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की जानिब से। आप या हम कितनी मरतबा इस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। यहाँ पर मोटरवे के ऊपर एक खातून को उसके बच्चों के सामने उसके कपड़े उतार लिए जाते हैं, उसके साथ ज्यादती कर दी जाती है और हम सड़कों पर नहीं निकलते हैं, हम घर बैठे रहते हैं। यानी कि मामला पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज्यादा खराब हो गए हैं, हम कभी सड़कों के ऊपर नहीं निकले हैं अपने हक के लिए। हम सिर्फ सियासी तौर पर निकलते हैं, हम सिर्फ उस वक्त निकलते हैं जब लोड शेडिंग बढ़ जाती है और फिर घरों में बैठ जाते हैं, बिजली आ जाती है। जब महंगाई होती है तो हम अपनी फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा बाहर निकल के एहतजाज कर लेते हैं और फिर घरों में आकर बैठ जाते हैं। भाई जब तक आप जुल्म के खिलाफ उस तरह से नहीं निकलेंगे कि जिस तरह का वो जुल्म है, जितना बड़ा जुल्म हो, अगर आप उतनी ही बड़ी तादाद में अवाम इकट्ठी नहीं होती है या सड़कों पर नहीं निकलते हैं या आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, तो फिर आप बताइए कि आप किस किरदार के हामिल लोग हैं और फिर आपका क्या अंजाम होना चाहिए, आपके साथ क्या सलूक होना चाहिए। क्या आप भी फिर हजरत साले की उस कौम जैसे नहीं है कि जो ऊँटनी के मामले के ऊपर खामोश रही थी और फिर उनके लिए जो सूरत हाल बनाई गई थी वो सारी दुनिया भी जानती है और क़यामत तक हजरत साले की जो कौम है वो आने वाली इंसानियत के लिए जाए इबरत है, इबरत का मकाम है। तो अब खुद सोचिए कि उनकी खामोशी के ऊपर जब उनके साथ ये सब किया गया था तो जो हमारी खामोशी है ये हमें किस मकाम के ऊपर लेकर जाएगी, या इसकी वजह से हमें कितने ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, या फिर हमारी आने वाली नस्लों के लिए हालात किस किस्म के होंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारा परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम करे, हमारा परवरदिगार हमारे बच्चों के ऊपर रहम करे। और ये जो अब एक नई मुसीबत या एक नई आजमाइश के हवाले से मुसलसल पेशगोइयाँ की जा रही हैं अहले नज़र की जानिब से भी और या मकबूल की जानिब से भी, अल्लाह तबारक व तआला हमें इनसे बचाए, हमारी आने वाली नस्लों को इनसे बचाए, पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन हमारे काम और हमारा किरदार ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और फिर हम शर्मिंदा हुए बगैर अगर ये कह दें कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, तो फिर यकीन जानिए कि बतौर कौम हम बड़े ही ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं। अखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, हर लेवल से हमने जो बुराई है उसको अरूज पर पहुंचाया है। तो फिर हमें अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए कि हमारे परवरदिगार हम गुनाहगार हैं लेकिन तेरी रहमत ज़्यादा है, हमें माफ़ कर और हमें अपनी रहमत मिले।